रंजन जी, इसका विधानसभा चुनाव पर कितना असर होता हुआ देख रहे हैं? ये जो अब चेहरा बदला है मुख्यमंत्री का, इससे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये अपेक्षित था। जब हेमंत सोरेन जेल से जमानत पर बाहर आए तो उस वक्त ये लगने लगा था कि अब जो है वापस वो सरकार की बागडोर अपने पास ही रखना चाहेंगे। और देखिए, इसकी कुछ वजहें भी हैं। अगर आप देखिए तो हेमंत सोरेन ही जेएमएम के फेस हैं और उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते और हेमंत सोरेन जो है वो पार्टी के नेता के तौर पर रहते तो लोगों को यह बताने में बहुत परेशानी आती कि आखिर जो है फेस कौन है। जब चुनाव के बाद सरकार बनाने की बात आएगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अगर आप कहते कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद हेमंत सोरेन बनेंगे तो जनता का यह सवाल होता कि जब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनना है तो फिर अभी क्यों नहीं, सिर्फ चंपई सोरेन को ये 3-4 महीने के लिए क्यों बनाया जा रहा है। और अगर इन सब के बीच अगर चंपई सोरेन को ही आप फेस रख रहे हैं और वो जो योजनाएं हैं इंडिया गठबंधन की कि चुनाव के पहले वो उसे क्रियान्वित करे, अगर उसे क्रियान्वित करने में चंपई सोरेन एक मुख्यमंत्री के तौर पर सफल हो जाते हैं, तब फिर जब आप चुनाव के बाद कोई दूसरा चेहरा लाने की कोशिश करेंगे तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि चंपई सोरेन ने गलती कहां पर की। तो इस तरह के सवालों से या इस तरह की स्थिति से बचने के लिए जो इंडिया गठबंधन है, मुझे लगता है कि यह सिर्फ जेएमएम का फैसला नहीं होगा, इसमें इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनकी भी बातें जो है इसमें शामिल होंगी कि अब जो बागडोर है वो हेमंत सोरेन को सौंप दिया जाए और उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा जाए तो पार्टी और सरकार का चेहरा जो है वो एक होगा और जो उनको जेल जाने से जो एक सहानुभूति की बात होती है जो मिल रहा है वो उन्हीं को मिले। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यह तय किया गया है कि हेमंत सोरेन को ही जो है सरकार चलानी चाहिए और इसलिए चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया राज्यपाल को और अब जो है हेमंत सोरेन ने दावा ठोका है तो सरकार उनकी बनेगी। तो इससे एक फायदा होगा। दूसरी बात एक और चीज है कि देखिए, जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने नेता से जुड़े होते हैं। तो जब हेमंत सोरेन वापस से बागडोर संभालेंगे, जब वो एक बार फिर से कमान ले लेंगे तो जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित होंगे, जो समर्थक वोटर्स होते हैं उनमें भी उत्साह का संचार होता है। लेकिन जो चंपई के समर्थक और उनके कार्यकर्ता हैं, देखिए, निश्चित तौर पर जो चंपई सोरेन अगर कोई विरोध कर दें वो तब तो एक बात होती है कि हाँ, अगर चंपई सोरेन इसमें अपनी सहमति दिखा रहे हैं तब तो फिर बात होती है कि हाँ, जब चंपई सोरेन मान रहे हैं तो उनके समर्थक क्यों नाराज होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। एक स्लाइड तो आप थोड़ा सा तो कहते ही हैं कि अगर चंपई सोरेन के जो बहुत नजदीकी समर्थक रहे हो वो शायद थोड़े बहुत नाखुश हों तो हों, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को सहर्ष जो है जितने भी जेएमएम के कार्यकर्ता हैं उनके समर्थक वोटर हैं वो स्वीकार करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात ये भी तय है, जैसा कि अभी उदय ने बताया भी कि जो बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर निशाना साधा है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी कि आप एक सीनियर लीडर को इस तरह से हटाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी जो है इसे एक मुद्दा जरूर बनाएगी और वो इसे परिवारवाद से जोड़कर देखने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि वो ये कहेगी कि जो जेएमएम है वो चाहती है कि उसके परिवार के अंदर का ही जो सदस्य है वो मुख्यमंत्री बने। और इसकी झलक दिखती है अमर कुमार बावरी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं झारखंड में, उनके एक्स पर किए गए पोस्ट से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या हेमंत जी आपको 2 महीने भी नहीं रुका गया, बस 2 महीने का ही तो बात थी। झामुमो के वरिष्ठ नेता गुरुजी के साथी चंपई सोरेन जी को सत्ता के लिए इस प्रकार यूज एंड थ्रो किया जाना इतिहास याद रखेगा। तो ये चीजें जब अमर बावरी लिखते हैं तो आप समझ जाइए कि हेमंता बिस्वा शर्मा का एक्स पर पोस्ट आता है, फिर अमर बावरी उसको फॉलो करते हैं, तो मतलब ये मानकर चलिए कि बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी। अब देखिए, जो बीजेपी के समर्थक हैं और जो जेएमएम के समर्थक हैं उनके वोट तो यथास्थिर हैं, जो जहां है वही हैं। जो वोटर्स जो है इधर से उधर लास्ट मोमेंट में जाते हैं उन पर इसका क्या असर पड़ता है वो बहुत बड़ी बात है और उस पर ही सारा खेल होगा।
एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।